अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, डियर लीडर्स एंड ऑल डियर मेटाफोर्स यूजर्स। आज की मीटिंग के हमारे होस्ट हैं मोहम्मद सलमान भाई फ्रॉम कश्मीर। और आज की मीटिंग में आपको ये बताएंगे कि हमने बेसिक्स क्या चीज़ें हैं हमारे पास, मेटाफोर्स की बेसिक्स क्या चीज़ें हैं और उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक क्या चीज़ें हैं, हम मेटाफोर्स पे वर्क कैसे करते हैं। सारी बेसिक चीज़ें जो है ना आपको आज की इस मीटिंग में पता चलेगी, आज की इस वीडियो में पता चलेगी। जी सलमान भी कंटिन्यू करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। आज मैं आप सबको मेटाफोर्स के मीटिंग सेशन में वेलकम करता हूं। सबसे पहले आपको कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और एक चीज़ को कीमती समझा। ठीक है, आप सब लोग इसके अंदर जितने भी लोग आज के सेशन में आए हैं, सारे के सारे लोग 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, सारे लोग ऐसे ही होंगे जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते होंगे। और हर एक शख्स आज के दौर में जिससे भी पूछो कि आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते, तो वो पहला जवाब उसका यही होगा, जी बिल्कुल मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सब क्या कहते हैं, मुझे खुशी हुई जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के और मीटिंग के अंदर आए हैं, क्योंकि लाइफ चेंज करने के लिए सबसे पहले टाइम देना पड़ता है। जिस चीज से हम पैसा हासिल करना चाह रहे हैं, तो अगर हम वहां पे टाइम देंगे तो हमें वहां से पैसा आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर इस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे न्यू मेंबर शायद हो, बल्कि मुश्किल ही है कि न्यू मेंबर होंगे, सारे ओल्ड ही होंगे जो मेटाफोर्स के साथ ज्वाइन है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं 5, 10 या 15, 20 जो मेटाफोर्स को जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो मेरा उनसे यही मैसेज है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लें। और हमारा सेकंड सेक्शन होता है 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे होते हैं, हमारे सीनियर करवाते हैं। वो सेशन आप लाजमी अटेंड करें ताकि आपको मुकम्मल A to Z मेटाफोर्स की डिटेल मिल जाए। ठीक है, कि मेटाफोर्स में अर्निंग किस तरीके से आती है, आपने किस तरीके से क्या काम करने, वो सारी की सारी चीजें हमारा जो सेशन होता है रात को 9:30 बजे, तो अगर आपने मेटाफोर्स का प्लान नहीं समझा तो वहां पे आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो आज की मीटिंग है ये मेटाफोर्स के ही मुतल्लिक होगी। यहाँ पे आपको मेटाफोर्स के मुतल्लिक ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज को आपने समझ लेना है कि आपको एक चीज बताता हूँ, फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये अगर कोई ऐसा न्यू मेंबर है जिसने मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं किया, उसके लिए मैसेज है। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ज्यादातर तो वही लोग हैं, लेकिन ये मैं शार्ट आपको बात समझा देता हूँ कि मेटाफोर्स के अंदर अब देखें, बिल गेट्स जो है दुनिया का अमीर तरीन शख्स, उससे उसे क्या कहते हैं, किसी ने पूछा है कि इंटरव्यू में एक लड़की ने उससे सवाल किया कि आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बने, इसका क्या राज है, आपकी कामयाबी का क्या राज है। तो जो भी शख्स अमीर हो जाता है तो उससे पूछा जाता है, तो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उसने कहा कि मेरे से ये चीज ना पूछो। बिल गेट्स ने क्या कहा, ये मेरे से चीज ना पूछो, ये मेरी कामयाबी का राज क्या है, मैं किस तरीके से कामयाब हुआ। उसने कहा ये मेरा चेक है, ये मैंने आपको दस्तखत करके दे दिए, ये आप जाके कैश करवा लो, मेरी कामयाबी का मेरे से राज ना पूछो। लेकिन वो एंकर थी क्या कहते जज्बाती टाइप की या जो भी कह लें, उसने कहा नहीं मुझे आप इसका जवाब दें। तो बिल गेट्स ने कहा चलो ठीक है मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। बिल गेट्स ने कहा जिस टाइम मैं गरीब हुआ करता था, मुझे भी इसी तरीके से एक मौका मिला था, ठीक है, अपनी जिंदगी को चेंज करने का, तो मैंने अपनी जिंदगी को चेंज करने का वो मौके से फायदा उठाया। उसने बिल गेट्स ने कहा जिस तरह आज आपको मौका मिला था, इसी तरह मुझे मौका मिला था। तो आप सबको लोगों को मेटाफोर्स का बार बार मैसेज पहुंच रहा है। वो बेशुमार लोग मेटाफोर्स में ज्वाइन भी हो चुके हैं। ठीक है, ज्वाइन होने के साथ बेशुमार लोग इसमें वर्क करके और टाइम दे के, ठीक है, और बहुत ज्यादा यहाँ से पैसा भी कमा रहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो पैसा नहीं कमा रहे। जब मैंने भी मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जिसका मैं आपको शेयर करूंगा मीटिंग के दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को मौका मिल गया, आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं आपको एक स्टेप आपसे शेयर करूंगा, इसको अपने तवज्जो से समझ लेना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने का कितना ज्यादा फायदा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मेटाफोर्स में आप 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। नंबर 1 पे आपको अपलाइन की तरफ से अर्निंग आती है। नंबर 2 आपकी अपलाइन की जो टीम होती है जिसको हम क्रॉस लाइन बोलते हैं, उससे भी आपको यहाँ पे अर्निंग आती है।
नंबर थ्री जो आप डायरेक्ट अपनी टीम बनाते हैं, ठीक है, जिसको आप मेंबर ज्वाइन करवाते हैं, जिसको, उससे भी आपको अर्निंग आती है। और आपकी जो डाउन लाइन होती है, जो आपकी टीम आगे टीम बना रही होती है, उससे भी आपको फायदा मिलता है। ये 4 तरीके हैं मेटाफोर्स में पैसा कमाने के, ठीक है। तो अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना कितना जरूरी है। बेशुमार लोग मेटाफोर्स के साथ ज्वाइन हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो टीम नहीं बना रहे, और बेशुमार लोग टीम भी बना रहे। लेकिन जो मैं आपसे स्लाइड अब शेयर करने जा रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह आपको हर बंदा, अगर उसे समझ आ गई, मीटिंग में अगर फोकस हुआ, तो ये हर बंदा फैसला करेगा कि हमने टीम बनानी है और बड़ी टीम बनानी है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में मुश्किलात पेश आती है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ये आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अमीर लोग जो होते हैं वो भी वर्क कर रहे हैं, गरीब जो लोग हैं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क है, वो डिफरेंट मैं आपको समझाऊंगा। आपने तवज्जो यहाँ पे रखनी है, मीटिंग के ऊपर आपकी होनी चाहिए सारी की सारी तवज्जो। मैं इसे मैसेज कर दूं, ये मुझे कॉल ना कर दे, ये डिस्टर्ब होगा। चले, अच्छा ये स्लाइड देख ले, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आपने रख लेना है, ताकि जिंदगी की जो सबसे बड़ी स्लाइड है, मेरी लाइफ को चेंज करने वाली, इस ये स्टेप था, ठीक है। जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की समझ आई, मैं हर बंदे को ये चीज समझाता हूँ, जो मेरे साथ ज्वाइन होता है, जो भी मेरी बात आवाज मेरी सुन रहा है, बहुत ज्यादा उसके लिए है, जिस तरह मेरे लिए हुई थी। अब अमीर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लोग भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एक चीज का आ जाता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लें। अमीर लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्किंग, नेटवर्क बना रहे हैं, जबकि गरीब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है कि वो खाली वर्क कर रहे हैं, जबकि अमीर लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो अमीर है। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये बात आपको इस चीज की समझ आई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पावर है, और मैं मजीद इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की पावर भी आपको बताऊंगा, और अपनी टीम कैसे बनानी, उसके बेसिक पॉइंट क्या है वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। अगर किसी इसका स्क्रीन लेना है, वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ताकि आपको ये बात याद रहे कि जिंदगी के अंदर हमने नेटवर्क बनाना है, जिंदगी के अंदर हमने टीम बिल्ड करनी है, जिंदगी के अंदर हमने लीडर बनना है। तो जिंदगी भी उसी की चेंज होगी जो टीम बनाएगा। मेटाफोर्स के अंदर बेशुमार लोगों ने 3 मंथ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली, और ये प्लेटफॉर्म जो मेटाफोर्स है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, जो शख्स इसको ईमानदारी के साथ, मुकम्मल टाइम मैनेजमेंट के साथ, और मुकम्मल ध्यान तवज्जो हर चीज के साथ इसको करता है, लगन के साथ करता है, जज्बे के साथ करता है, एक मेटाफोर से सिर्फ आप एक मेटाफोर ही अगर कर ले, ठीक है, जिंदगी के अंदर आपको किसी कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेटाफोर्स में एक टीम बना लेते हो, ठीक है। अगर आप एक अच्छी टीम बना लेते हो तो आपको और की काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके जितने भी ख्वाब है वो यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपसे एक और स्लाइड शेयर करता हूँ, ताकि ये देखें, ठीक है, तो टीम का पता चल जाए। ऊपर वाली आपने स्लाइड में लिखना है, जो आपकी टीम होती है, आपने अपनी टीम का ख्याल रखना होता है, किस तरीके से उनकी हिफाजत करनी होती है, हर चीज से उन्हें बचाना होता है। आप शुरू में अपलाइन होते हैं, अपलाइन का रोल जो होता है अपनी टीम को सही चीज का बताना और गलत चीज से रोकना, तो आपने हिफाजत करनी होती है अपनी टीम की स्टार्ट में, ठीक है। एक चीज तवज्जो से समझ लें, स्टार्टिंग में आपके साथ बेशुमार लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, कुछ लोग आपके साथ काम करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप मैं इस पिक्चर के बाद शेयर करूंगा कि कैसे लोग, आप 3 किस्म के लोग कौन से आपको मिलेंगे और किस तरीके से आपकी मेटाफोर्स में लाइफ चेंज होगी। अच्छा, ये पिक्चर ऊपर वाली आपने देखी कि अपलाइन क्या कर रहा है, डाउनलाइन की हिफाजत कर रहा है, और यहाँ नीचे दरख्त जो नीचे वाली पिक्चर है, वहां पे डाउनलाइन यहाँ पे गौर करें कि जिस बंदे को ज्वाइन करवाया मेटाफोर्स में, उसने आप उसको पास जो एक ही रास्ता है,
वो आप हैं और आपने ही उसकी लाइफ चेंज करनी है। जब आप उसे बिल्ड कर देंगे तो सेकंड स्टेप क्या होगा, नीचे वाली पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, फिर आप सुकून से सोए होंगे और क्या कहते हैं आपके पास पैसों की बारिश होती रहेगी। नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने टीम बना ली, अगर आपने एक बड़ी टीम बना ली, आप करवट लेंगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप आंखें बंद करके सोए होंगे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप दूसरे मुल्क में घूम रहे होंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के टूर्स कर रहे होंगे, अगर आपने कहते अपनी एक टीम बना ली और अपने टीम को बिल्ड कर दिया, टीम को काबिल बना दिया, उन्हें भी पैसा कमाने के काबिल बना दिया, तो आप क्या कहते काम नहीं भी करेंगे, आपको फिर भी यहाँ से पैसे आएंगे। तो यहाँ तक मेरी मीटिंग की जिस जिस को समझ आई है वो अपना हैंड रेस करे ताकि मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोग यहाँ पे मीटिंग के अंदर एक्टिव है। यहाँ तक जो मेरी इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, वो मैं कहता हूँ जिस जिस बंदे को समझ आ गई ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग का गुरु बनेगा और बहुत बड़ा एक लीडर बनेगा। और आपके जितनी भी आप लोगों को परेशानियां आती है, टेंशन आती है, वो जो 3 मैं स्टेप बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह उन 3 स्टेपों को सीख के आपकी हर मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 62 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज की समझ आई है। चले, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं आपसे एक बहुत अहम चीज शेयर करने लगा हूँ। 3 किस्म के लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ ज्वाइन होंगे, ठीक है। 3 किस्म के लोग आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होंगे। नंबर 1 पे मैं आपको बताता हूँ, जो आपके साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपके साथ वो लोग होंगे जो आपको सिर्फ पैसा देने के लिए आएंगे, ठीक है। जस्ट वो ज्वाइन करेंगे आपके साथ, वो आपको पैसा देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो 3 स्टेप है ना, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग में इंशाल्लाह आपके साथ मेरा आमना सामना हो, ये आपको मुकम्मल स्लाइड पे मैं शेयर करके बताऊंगा। थोड़ा इशू आ गया था जिस वजह से मैं इसकी स्लाइड नहीं बना सका, ये भी बहुत अहम स्टेप है, इसको आपने तवज्जो से समझ लेना है। अच्छा, 3 किस्म के लोग आपके साथ जो ज्वाइन करेंगे, उनसे आपको 3 किस्म के फायदे मिलेंगे। नंबर 1 पे पहला शख्स जो आपके साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ मेटाफोर्स ज्वाइन करेगा, वो सिर्फ आपको पैसे देने के लिए ज्वाइनिंग करेगा। यानी उसने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है, फिर उसके बाद काम नहीं किया, सिर्फ उसने आईडी बाय करके छोड़ दी, अपनी प्राइवेट कीज भी भूल गया, पासवर्ड जो लगाया था वो भी भूल गया, आपसे राब्ता भी करना भूल गया, और वो टीम भी नहीं आगे बना रहा, कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ उसने मेटाफोर्स को ज्वाइन ही इसलिए किया था कि आपको पैसे मिल जाए सिर्फ। ठीक हो गया, ये आपको लोग मिलेंगे और इनकी तादाद थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हर कोई बंदा एक चीज को समझ ले, हर कोई बंदा पाकिस्तान में कहता है कि मुझे पैसे तो मिले, और साथ में उसकी ये भी सोच होती है मुझे टाइम भी ना देना पड़े, और मैं टाइम भी ना दूं और मैं यहाँ से ज्यादा पैसा कमा लूं। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होने वाला। तो आपको यहाँ पे टाइम भी देना पड़ेगा और साथ में क्या कहते हैं पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज को मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया, जो आपके साथ ज्वाइन होंगे वो आपको छोड़ देंगे, आपके साथ नहीं चलेंगे। ये तवज्जो से समझ लें, कई लोगों की 10 लोगों की टीम बनती है, परेशान हो जाते हैं। जब मेरी 10 लोगों की बनी थी, मेरे साथ भी कोई लीडर बंदा नहीं जुड़ा था। मेरी 15-20 लोगों की टीम बनी, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो आगे टीम में बनाए, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया था कि यार बस सलमान को पैसे मिल जाए, बस बहुत है। तो खैर ऐसे लोग मिलेंगे, आपने परेशान नहीं होना, हमें भी मिलते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपको लोग मिलेंगे, वो आपके साथ मेटाफोर्स को इसलिए ज्वाइन करेंगे कि आपका लेवल चेंज हो जाए, ठीक है। क्यों ज्वाइन करेंगे कि आपका लेवल चेंज हो जाए, सिर्फ और सिर्फ वो आपके साथ मेटाफोर्स को इसलिए ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ज्वाइन किया, थोड़ी सी मेहनत की, उन्हें रिजेक्शन हुई, लोगों ने मना किया, लोगों ने कहा ये हराम काम है, लोगों ने कहा ये ऐसे काम है। वो काम तो कर रहा था शुरू में, जब आपके साथ ज्वाइन हुआ उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी कंपनियों वाले आए, उन्होंने कहा ऐसे है मेटाफोर्स ठीक नहीं है, ये है वो है, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, ये सारी चीजें हमारे साथ भी हमें भी मिली थी, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसे लोग ज्वाइन हुए थे जिन्होंने मेटाफोर्स के अंदर काम किया, लेवल 1 से आए, लेवल 3 तक पहुंचे, लेवल 4 तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने फिर काम करने छोड़ दिया आगे, ठीक है। लोगों की बातों में आगे डीमोटिवेट हो गए, परेशान हो गए। तो ये आपको भी लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, जो मेटाफोर्स का ज्वाइन तो करेंगे और आपका लेवल वो चेंज करके जाएंगे। आपका जब लेवल चेंज हो गया तो ये ऐसे लोग होंगे, ठीक है, आपका सिर्फ लेवल चेंज करने के लिए आएंगे। अच्छा, तीसरा शख्स मैं आपको बता देता हूँ,
जो आपके साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए, इस पॉइंट को आपने लाजमी समझना है, ठीक है। अच्छा विकास भाई, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? जी जी सलमान भाई, आपकी इस आवाज जी टाइम बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है, कोई भी बंदा कंटिन्यू करें। अनम्यूट है बिल्कुल। अच्छा वैसे भी विकास भाई बताएं। जी जी आपकी आवाज क्लियर है और बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू करें। चलिए ठीक हो गया। अच्छा थर्ड मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, तीसरा पॉइंट क्या है? मेटाफोर्स में लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे। ये तीसरे शख्स होंगे जो आपके साथ मेटाफोर्स ज्वाइन भी करेंगे और लाइफ टाइम भी चलेंगे। तो आपको किन लोगों की तलाश है? ना पहले लोगों की तलाश है ना दूसरों की तलाश है, हमें तीसरे लोगों की तलाश है जो हमारे साथ तीसरा बंदा जुड़े और वो खुद भी अपनी जिंदगी चेंज करे, साथ में हमारी तो होनी होनी है उसकी भी चेंज हो जाए, यानी कि वो आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नहीं कामयाब हो जाएंगे, वो खुद भी कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप थे, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों स्टेप आप सब लोगों को समझ आए होंगे। तो एक बड़ा मैसेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा इन 3 स्टेपों में। आप सब लोग, ज्यादातर लोग मीटिंग के अंदर ऐसे ही हैं जो मेटाफोर्स को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ज्वाइन मेंबर ही यहाँ पे मौजूद है ज्यादा। तो आपके लिए सबसे बड़ा ये मैसेज है कि आपने मेटाफोर्स में जो ज्वाइन तो कर लिया है, आप अपने आप से सवाल करें कि आपने अपने अपलाइन को पैसा देने के लिए ज्वाइन किया था, या आपने अपनी अपलाइन का लेवल चेंज करने के लिए ज्वाइन किया था, या आप तीसरे स्टेप पे हैं, आप अपनी भी लाइफ चेंज कर रहे हैं साथ दूसरे लोगों की भी कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले अपना चुनाव करना है तीसरे लोगों का, जो तीसरे लेवल पे आते हैं लोग, यानी कि आपने खुद भी लाइफ टाइम इसके अंदर काम करना है और साथ में अपने उन लोगों को तलाश करना जो आपके साथ लाइफ टाइम काम करें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे। आगे हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं कि हमें टीम बनाना क्यों जरूरी है। एक चीज को और समझ लें, ये टीम की फिर बात आ गई, बार बार मैं इसी चीज को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस मीटिंग में आए और ये फैसला करके तो जाए ना हमने टीम बनानी है और आपके हालात भी चेंज हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में उसी बंदे के हालात चेंज होंगे जो टीम बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाफोर्स में हमें टीम बनाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमने यहाँ से अपने हालात चेंज करने हैं और हमने एक मालिक बनना है, ना कि नौकर बनना है, ठीक है। आप KFC की हिस्ट्री को उठा के देखिए, KFC जब आया था बहुत ही छोटा, इसने बर्गर पॉइंट से इसका स्टार्ट हुआ था, इसके बर्गर 2-3 साल तक नहीं चले थे, लेकिन 5 साल 10 साल लगे, 20 साल 15 साल लगे, KFC का नाम बना, KFC एक ब्रांड बन गया। 42 लाख इसकी चैन है, 42 लाख इसकी शॉप्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं KFC की। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। हालात उसके मालिक के कब चेंज हुए? जब उसकी टीम बनना शुरू हुई। एक फैक्ट्री का मालिक होता है, उसके हालात चेंज होते हैं क्योंकि उसके नीचे टीम होती है। गूगल का मालिक है, उसके नीचे टीम है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स, 13 वर्ष तक रहने वाला शख्स मिस्टर बिल गेट्स, जो बिल गेट्स है, इसके नीचे भी टीम काम कर रही है, ठीक है, इसीलिए ये अमीर हुआ है, ठीक है। और एक चीज को पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ये समझ ले कि हम जो लोग हैं ना, हम लोगों की टीमों का हिस्सा है, हम लोगों की टीमों के साथ ज्वाइन है। मसलन टिकटॉक हम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, फेसबुक भी हम यूज करते हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, या और भी पता नहीं कितनी कितने सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज कर रहे हैं। अब हम टिकटॉक के मालिक के हालात चेंज कर रहे हैं, अब हम जैज के यूजर हैं, टेलीनोर के यूजर हैं, हम एमबीज यूज करते हैं, पता नहीं क्या कुछ यूज करते हैं। यानी कि हम में से हर बंदा जो है वो किसी न किसी की टीम का हिस्सा है, लेकिन जब बारी आती है अपनी टीम बनाने की, ये तो काम ही खराब है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये ऐसे काम है। तो दोस्तों फिर आप देखें ना, आपको शर्म तो उधर आनी चाहिए जब आप फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्री के मालिक के नीचे काम करते हैं, उसकी टीम का हिस्सा बनते हैं, उसके हालात चेंज होते हैं। जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मौका मिलता है लाइफ चेंज करने का, अपनी लाइफ के मालिक बनते हैं, वक्त की आज़ादी आप चाहते हैं, टूवर्स चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन आप टीम बनाना नहीं चाहते, आप कहते हैं कि मैं टीम नहीं बनाऊंगा। टीम क्यों नहीं बनाएंगे? आपको टीम लाजमी बनानी होगी अगर आपके जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाब है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तो हमारे पास लास्ट
10 मिनट बचे हैं, तो इन 10 मिनट में मैं आपको नेक्स्ट बेसिक चीजें बता देता हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, कि मेटाफोर्स के अंदर किस तरीके से टीम बनाने के लिए जो बेसिक पॉइंट है वो क्यों जरूरी है, बेसिक पॉइंट क्या है। ठीक है, ये 10 पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी आपको स्लाइड भी मिल जाएगी और आपके साथ मुख्तलिफ ग्रुपों में ये शेयर भी किया जाएगा, ये सारे स्टेप आप तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मेटाफोर जो बेसिक चीजें हैं ये आपके अंदर होनी चाहिए। ये 13 से 14 मैं आपको चीजें बताऊंगा जो बेसिक चीजें। ठीक है, नंबर 1 पे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, 10 मिनट रह गए, फिर इंशाल्लाह हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे। बेसिक चीज में सबसे पहला आपका जो रवैया है वो आपका रवैया बेहतरीन होना चाहिए। आपका रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे तंग हो जाए, लोग आपसे उकता जाए, लोग आपसे बात करना पसंद ना करें। आपका रवैया इस तरीके से होना चाहिए कि लोग आपसे बात करना पसंद करें और आपसे मुतासिर हों। ठीक है, ये इस तरीके से आपका रवैया होना चाहिए और ये बेसिक पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट है। आपकी टीम नेटवर्क उसी टाइम बनेगा जब ये आपके अंदर 10 से 12 जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आएंगे आएंगे। ठीक है, नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया आपका रवैया। नंबर 2 पे आपके प्रैक्टिस, कि आप क्या कहते हैं जो काम कर रहे हैं, आप टीम बनाने का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपकी आपने प्रैक्टिस करनी है डेली बेस पे। आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, किसी दिन इंशाल्लाह हम सेशन भी वो रखेंगे। पिछले दिनों वकास भाई ने सेशन रखा था प्रैक्टिस का, कि आपस में सवाल जवाब का सेशन रखा था। तो इंशाल्लाह मजीद हम ये दोबारा भी रखेंगे प्रैक्टिस का। तो आप अपनी अपलाइन के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वो आप जो ग्रुप प्रैक्टिस कॉल का करके वो जो 5-6 लोगों प्रैक्टिस की का ग्रुप अपने सेशन है सीनियर को मिला के अपनी टीम को मिला के सलमान भाई, उसका भी आप एक सेशन रख सकते हैं कि चले आज हम प्रैक्टिस करते हैं। अवकाश की सलमान भाई आवाज क्लियर है मेरी? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ वकास भाई हाँ आपकी अब आवाज आ भी आ जी, रही है। रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो प्रैक्टिस वाला सेशन है वो कल और परसों होगा। आप सब लोग आइएगा और अपने साथ अपने तमाम मेंबर्स को लेके आइएगा कि आपने किसको किस तरह ज्वाइन कराना है, किस तरह आपने डिटेल्स देनी है, किस तरह बातचीत करनी है। वो बहुत ही अहम सेशन है। कल और परसों ये 2 दिन लाजमी अपने तमाम मेंबर्स को लेके आइएगा। सैटरडे और संडे। जी ठीक हो गया। ठीक है, वकास मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस का, मैं मजीद इसकी डिटेल में डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इसका सेशन हम आगे रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका जो तीसरे नंबर में आपको बता रहा था, आपका सीखना। आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इस मीटिंग में आए हैं, आप इस नियत से सीखा करें, किसी भी सेशन में जाया करें, आपकी नियत ये होनी चाहिए कि मैंने आगे लोगों को सिखाना है। आज मैं सीख रहा हूँ, कल मैंने लोगों को सिखाना है। मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरी अपलाइन है, वो मुझे कहा करती थी कि सलमान भी आपसे एक दिन लोग सीखा करेंगे, आप भी सीखें, लोग आपसे एक दिन सीखा करेंगे। तो उस टाइम तो यकीन नहीं आता था, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की जब पावर को समझ आई, अपनी टीम बनाना शुरू की, तो सच में ये हकीकत हो गया कि लोगों ने सीखना भी शुरू कर दिया। तो आप जब सीखेंगे इस नियत से कि कल मैंने सिखाना है, तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। आपके लिए घंटे 2 घंटे बैठना ट्रेनिंग के अंदर या मुख्तलिफ किस्म की वीडियो सुनना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा वकास भी, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? जी जी क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आपका सीनियर से राब्ता। जो आपकी अपलाइन होती है, जिसने आपको ज्वाइन करवाया, उसके साथ आपका राब्ता होना चाहिए, यानी कि उसके साथ आपका रवैया होना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं वो अपने अपलाइन के ऊपर यकीन नहीं करते या उनके साथ राब्ते में नहीं रहते। तो आपने सबसे ये आपको जिंदा रखेगी मेटाफोर्स के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका जो सीनियर से मुफ्त रवैया है और साथ में उसके साथ जो राब्ता है। अगर आपकी अपलाइन के साथ राब्ता अच्छा है ना, तो आप हमेशा इसके अंदर जिंदा रहोगे। अगर आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं तो हमेशा मेटाफोर्स के अंदर जिंदा रहोगे और 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं और सीनियर से राब्ता है, मीटिंग में है, तो आप लाजमी मेटाफोर्स के अंदर एक ना एक दिन आप भी 1-1 लाख दिन का कमाने वाले बन जाओगे। ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट आपका यकीन। ठीक है, यकीन आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप ये एक चीज अपने जहन से निकाल दें, ये अगर आप मेरे अल्फाज आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रहे हैं तो ये अपने दिल के अंदर बिल्कुल क्लियर पहुंचा दें कि आप, ये जो पॉइंट है, यकीन का जो पॉइंट है, बहुत अहम है, सबसे ज्यादा अहम है। आप एक चीज अपने जहन से निकाल दें कि मेटाफोर्स क्या कहते कहीं जाएगी या कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। आप बेफिक्र होकर यकीन के साथ काम करें। आपका यकीन 100% होना चाहिए। अगर आपके यकीन में कमी आई तो मैं आपको यकीन नहीं दे सकता, कोई और बंदा आपको यकीन नहीं देगा।
ठीक है, यकीन आपका 100% होना चाहिए। अगर आपके सीखने में कमी है तो कोई मसला नहीं है, अगर आप सीख नहीं रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन यकीन ऐसा पॉइंट है, यकीन आपको कोई नहीं दे सकता, यकीन आपको खुद अपने अंदर लाना पड़ेगा। यकीन जो है आपको खुद अपने अंदर लाना पड़ेगा और यकीन का लेवल भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अवकाश भी क्लियर है आवाज मेरी? जी क्लियर है, कंटिन्यू करें। अच्छा, पॉइंट पे हम चलते हैं कि आपके जज्बा, मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन हुए हैं, आपके अंदर जो जज्बा होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपके अंदर एक अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक जज्बा जो है वो आपको, आपके ख्वाब होंगे तो आपके अंदर जज्बा होगा। आपके अगर ख्वाब होंगे, ड्रीम्स होंगे, आप जिंदगी के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके अंदर जज्बा होगा, आपके अंदर मोटिवेशन होगी। आपको कोई बंदा आके कहेगा मेटाफोर्स ये है वो है, आप उसको भी सेट करके रख देंगे अगर आपके अंदर जज्बा होगा। वो आप नहीं आएगा, वो आपके करीब कभी नहीं आएगा अगर आपके अंदर जज्बा होगा। अगर आपके अंदर जज्बा ही ना होगा तो वो आपको भी डुबोएगा, साथ तो खुद तो वो डूबा हुई है। ठीक है, तो आपके अंदर जज्बा सबसे ज्यादा होना चाहिए। नंबर 8 पॉइंट, एक्शन। लीडर जो होता है उसके अंदर एक्शन लेने की जो होती है, सबसे पहले जो लीडर होते हैं ना वो एक्शन लेते हैं। अगर आप एक्शन लोगे तो आपकी कल टीम भी आपके पीछे एक्शन लेगी, आगे बोस्ट प्लान आएगा। अगर आप एक्शन लेते हो, अपनी आईडी नंबर 1 पे सबसे पहले अपडेट करते हो, आपकी टीम भी आपके पीछे एक्शन लेगी। अगर आगे एनएफटी आता है, एसएफसीआर, जितने भी प्लान मेटाफोर्स के अंदर आते हैं, अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक्शन लेंगे तो आपकी टीम भी आपके पीछे एक्शन लेगी। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आपकी टीम भी आपके पीछे एक्शन नहीं लेगी। अगर आप टीम नहीं बना रहे तो आपकी टीम भी आगे टीम नहीं बनाएगी। अगर आप स्टेटस नहीं लगा रहे मेटाफोर्स के तो आपकी टीम भी स्टेटस नहीं लगाएगी। तो नंबर 1 पे आपके अंदर एक्शन लेने की जो पावर है वो होनी चाहिए कि हमने एक्शन लेना है। एक्शन आप उसी वक्त लेंगे जब आपके अंदर फैसला करने की ताकत होगी। जब आप फैसला करेंगे फिर ही आपके अंदर ये एक्शन लेने की पावर आएगी, फिर ही आप एक्शन ले सकेंगे। नंबर 9 पॉइंट, फॉलोअर, यानी कि फॉलो करना। जिसके साथ आप ज्वाइन है, आपका वो सीनियर है, आपने उसकी बात को मानना है, वो कहता है मीटिंग में आना है, जैसे कहना है तो उसके आपने बात को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपसे पहले सिस्टम में आया है तो तभी तो आपका सीनियर है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं मैं इसको छोड़ देता हूँ सीनियर को, ये सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। ऐसा आपने हरगिज नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए, आपका जो अपलाइन है अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना है। आप, ठीक है, आपके लिए वो बेस्ट था तो आप उसके लिए ज्वाइन हुए, आप उसके साथ ज्वाइन हुए, तो आपने उसकी हर बात को मानने। आगे नंबर 10 पॉइंट, आपने डेली बेस पे 35 से 40 लोगों को प्लान समझाना है। या कोशिश करें ज्यादा हो जाए, अगर कम भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन डेली बेस पे आपने कुछ ना कुछ लोगों को मेटाफोर्स का प्लान समझाना है, ज्वाइन भी करवाना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट्स जो है आपके, यानी कि नंबर की जो लिस्ट है, नंबरों की लिस्ट बनानी ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर सेव अपने पास करके रखने। लोगों के नंबर, आपका जो नंबर है लोगों के पास सेव होना चाहिए, आपके पास भी सेव होना चाहिए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा स्टेटस व्यू आए। ठीक है, और मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले अगर बात करूं, मेरे जो स्टेटस लोग देखा करते थे, मैं सरकारी हॉस्पिटल में काम करता था, उस टाइम मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत कम थी। तो मेरे जो स्टेटस सीन हुआ करते थे, तकरीबन 10 से 15 लोग होते थे जो स्टेटस देखते थे, आहिस्ता आहिस्ता 30-40 हुए। लेकिन जब से मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो 24 घंटों के अंदर जो स्टेटस व्यू आते हैं वो 300-400 से ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया तो लोगों के आपने नंबर सेव करके रखने, उनके पास भी अपने नंबर सेव करवा के रखने। नेक्स्ट पॉइंट, आपका रिलेशन। ठीक है, इस लोगों को आप मेटाफोर्स का बता रहे हैं, अगर आपके साथ उसका रिलेशन अच्छा हुआ तो फिर ही वो आपसे ज्वाइन होगा। अगर वो आपका रिलेशन उसके साथ सही ना हुआ, तलक जो है वो सही ना हुआ, तो वो आपके साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं करेगा। कुछ बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से आपको 10-15 लोग शायद मिल जाएं, या 10 या 5 लोग मिल जाए जो आपको जानते भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, रिलेशन था ही नहीं। उसने आपका फेसबुक से नंबर उठाया, उसने कहा ठीक है मैं आपसे के साथ ज्वाइन करता हूँ, उसने टोकन पॉकेट बनाया, एकदम से ज्वाइन कर लिया। बहुत कम लोगों की ये तादाद होती है, लेकिन जो आपके साथ ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं, आपके रिलेशन वाले, आपके कजन, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, जिनके साथ आप काम करते हो, या आपके उस्ताद इकराम, ये आपके साथ ज्यादातर लोग ज्वाइन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है डर का, कि हम डरते हैं उन्हें ज्वाइन करवाने से, हम उन्हें प्लान बताने से डरते हैं, क्योंकि हमें खुद के ऊपर यकीन नहीं होता या सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं होता। तो यकीन का पॉइंट भी मैंने आपसे क्लियर कर दिया है।
तो नेक्स्ट मैं आपसे लास्ट हमारा सेशन का आखिरी टाइम चल रहा है, टाइम भी ज्यादा हो गया है, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। और मैं आपने फेसबुक पे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है और व्हाट्सएप पे कैसे मार्केटिंग करनी है, ये मैंने चैट में अगर जाए तो वहाँ पे मैंने 2 वीडियो के लिंक दिए हैं, वो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, ताकि आप इजीली जो है मेटाफोर्स के अंदर क्या कहते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग कर सकें। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा अपना तजुर्बा शेयर कर देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का, कि मैं किस तरीके से टीम बना रहा हूँ, ठीक है, और किस तरीके से मेरे ज्यादातर लोग ज्वाइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जिसके लोगों के सवाल होंगे। नंबर 1 पे कोई भी बंदा मेरे से राब्ता करता है ना, पहले मैं आपको ये बता दूं, ज्यादातर लोग मेरे जो ज्वाइन होते हैं वो मेरा स्टेटस देख के लोग आते हैं मेरे से इनबॉक्स में राब्ता करते हैं, वो मेरे से ज्यादा ज्वाइन होते हैं, मेरे जो जानने वाले हैं। मैं अपने दोस्तों को ज्यादातर ज्वाइन करवाता हूँ। मैं फेसबुक पे इतनी ज्यादा मार्केटिंग मैंने अभी तक नहीं की, ठीक है, अगर मैं फेसबुक पे भी करूँ साथ, ज्यादा मैंने की अपने जानने वाले लोगों को, क्योंकि जानने वाले लोग ही यकीन करते हैं, मुझे अपने ऊपर यकीन है। ठीक है, हर बंदा अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार है, हर बंदा चाह रहा है हालात चेंज करे, तो हम सबसे पहले अपने जानने वालों के सिस्टम का हिस्सा बनाए ना। तो मैंने अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरा स्टेटस देखते हैं, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, उन्हें समझाना भी आसान हो जाता है, उन्हें वो यकीन भी करते हैं, वो कहते हैं चलो हमारा दोस्त कर रहे हैं हम भी इसके साथ करते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग मेरे व्हाट्सएप के दोस्त, यानी कि जो स्टेटस मेरा देख रहे हैं या मेरे ग्रुप में ऐड है व्हाट्सएप के, वही मेरे साथ ज्यादातर लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आपको मैं बता देता हूँ अपने तजुर्बे से कि अब मैं सबसे पहले मेटाफोर्स का तारुफ करवाता हूँ, जो भी बंदा मेरे से राब्ता करता है। मिस्टर लाडू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा मैं उन्हें डिटेल में नहीं बताता। ठीक है, जो वो सवाल करते हैं मैं उन्हें उसी चीज का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, मुख्तसर बात करता हूँ, यानी कि अगर हम बंदे को बड़ी बड़ी वीडियोस सेंड करेंगे, ये चीजें सेंड करेंगे, फिर वो इंटरेस्टेड नहीं लेते। जो इंटरेस्टेड होते हैं वो कहते पता नहीं इसने क्या कुछ भेज दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो आपने थोड़ी थोड़ी चीजें यानी कि उसको भेजनी है जो वो चीज मांग रहे हैं। ठीक है, आपने एक चीज का सवाल क्लियर कर दिया तो उसका जवाब आपने देना, फिर उससे पूछना और कुछ आपने पूछना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उस बंदे के सवालात को क्लियर करना है। और एक चीज और समझ लें कि जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है कि मेटाफोर्स क्या है, ये वो बेशुमार वो सवाल कर रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा, जो बंदा सवाल करता है ना वही जो होता है आपके साथ ज्वाइन होगा, इस चीज को याद रखें। लेकिन आप थोड़ा डरते हैं, लोगों के अंदर डर होता है कि यार पता नहीं ये क्या पूछ लेगा, उसको जवाब दे। वो कौन सा व्हाट्सएप पे तो आप बैठे, कौन सा उससे फेस टू फेस बात कर रहे जो आपको वो गोली मार देगा। मोबाइल में तो वो आपको गोली नहीं ना मारेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा। तो आप उसे प्लान समझाया करें हर बंदे को, जितने भी आपके जानने वाले, जितने मोबाइल में नंबर सेव है जो आपसे कांटेक्ट करते, वो कहते हैं हमें भी मेटाफोर्स का बताएं, तो उन है। अच्छा, एक चीज हम गलती करते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट आप लोगों से शेयर किया था कि यानी कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रवैये वाला। ठीक है, अब कोई बंदा ज्वाइन नहीं ना कर रहा होता, हम उसके क्या कहते हैं यानी गुस्सा आता है, यार ये पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। यार हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, या हो सकता है अभी उसके पास टाइम ना हो, आप अपने गुस्से की वजह से उस बंदे को ज्वाइन ही ना करवा पाओ। शुरू में मैं आया था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मैंने ये 2-3 गलतियां जब हुई, लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, मैंने उन्हें बताया, वो बार बार सवाल करते, मैं भी उलझ ही जाता, वो भी उलझ जाते, फिर मैं थोड़ा गुस्सा करता, वो फिर राब्ते बंद कर देते, ब्लॉक कर देते। लेकिन आपका जब रवैया अच्छा होगा, आपका मुतासिर करने वाला होगा, इखलाक आपका अच्छा होगा, तो आपके साथ हर बंदा ज्वाइन करेगा, आपको कोई भी बंदा ब्लॉक नहीं करेगा। और नंबर लास्ट जो पॉइंट है, मुस्तकिल मजाजी। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने डेली बेस पे काम करें, डेली बेस पे सीखें। अगर किसी बंदे का काम नहीं चल रहा है, स्लो है, अपने अपलाइन से नई प्लानिंग लें, अपने सीनियर से कॉल करके उससे कोई नई प्लानिंग ले लो, जूम मीटिंग में आ जाओ, यहाँ पे आके कोई नई चीज आपको सीखने को मिल जाएगी, मुख्तलिफ सीनियर आपको सिखाते हैं। तो यार अपनी लाइफ चेंज करनी है, थोड़ा टाइम निकाल लो। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, मेटाफोर्स के अंदर आप टाइम दोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, अगर आप टाइम ही दे रहे, आप नौकरी ज्यादा टाइम दे रहे, तो आपको नौकरी से ज्यादा पैसा मिलेगा, ना कि मेटाफोर्स से मिलेगा। मेटाफोर्स पे मैं जब ज्वाइन हुआ था, पहले दिन मैंने देखा कि फलां बंदे ने मेटाफोर्स से 70 ली है, फलां बंदे ने गाड़ी ले ली है, फलां बंदे ने प्लॉट ले लिया, फलां बंदे ने ये ले लिया। जब मैंने इन चीजों को देखा ना यार, मेटाफोर्स के अंदर लोग बड़ी कीमत ले रहे हैं,
ठीक है। तो फिर मैंने किसी पूछा भी था ये आपने किस तरीके से लिया, उन्होंने मुझे यही बताया था कि हम मेटाफोर्स पे टाइम जो है 100% दे रहे हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक मेटाफोर्स कर रहे हैं, तो फिर ही हम लाखों में पहुंचे, फिर ही हमारे पास 2 मंथ में गाड़ी आई है, फिर ही हमारे पास प्लॉट आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई है। तो आपसे सबसे बड़ी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जिंदगी के लिए टाइम निकाल लें। जब आप टाइम निकाल लेंगे फिर ही आप कमा सकेंगे। मैं कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं पूरा 1 घंटा भी बोलूँ ना फिर भी कम है। चले ठीक है, क्योंकि सलमान भाई, अगर ये पाकिस्तान के लोग मेटाफोर्स को, ऑनलाइन काम को टाइम देना शुरू कर देना, तो फिर और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर तो 100% ये सोच ले कि आप मेटाफोर्स से इतना पैसा कमा लेंगे कि आपकी लाइफ जो है 5 से 10 साल आगे चली जाएगी, ना कि पीछे जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मीटिंग हमारा ये सेशन हुआ है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत है। तो बाकी हम विकास भी कंटिन्यू करते हैं, जिसका सवाल है वो अपना हैंड रेस करें। जी अच्छा, चैट सेक्शन में एक भाई से बड़ी अच्छी मेरी गपशप हुई है। काफी एक्टिव मेंबर लग रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, ये चैट सेक्शन में 2 और भी क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन तो जी ये जी था कि ये क्रिप्टो क्या है। तो सबसे पहले मैं उसका आंसर देना चाहूंगा कि आपके पास क्रिप्टो जो है एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है ना, जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलें, अब उनमें हमारे पास क्या होता है कि वो जो ट्रेड जिसको हम कहते हैं ना, कि वहां पर तो लोग कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट होता है या कुछ होता है तो उसकी बाय एंड सेल हम कर सकते हैं, ये वो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपके पास जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, और सॉफ्टवेयर एक चीज का आउटपुट होता है, आउटपुट हमेशा प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो बेसिक चीज आपको क्रिप्टो के बारे में अगर जाननी है तो इस पर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो उससे बेहतर है तो थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से ले लें। यहाँ पर मैं देने बैठा तो बाकी मेंबर के क्वेश्चन रह जाएंगे। और दूसरा एक मेंबर ने मैसेज किया हुआ था कि हमारी जो है फेसबुक का इशू आ रहा है, हम अपनी पोस्टिंग तो करते हैं लेकिन हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैं अपनी फेसबुक आईडी पे जाऊं, तो यहाँ पर आप देखते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, यही वाली आईडी मेरी। अब यहाँ पर देखें, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। मैंने आज तक इन ग्रुप्स में पोस्टिंग की हैं, लेकिन मैंने इतनी भी ज्यादा पोस्टें नहीं की कि जो है ना मैं सारा दिन इन पे बैठ जाऊं। आपके जो अकाउंट ब्लॉक होते हैं उनकी मेन रीजन ये होती है कि आप एक पोस्ट बनाते हो, उसकी एक डिस्क्रिप्शन लेते हो, और 30 40 50 ग्रुप में एक ही टाइम एक ही पोस्ट कर देते हो, ठीक है ना। आपको ये नहीं करना, आपको करना ये होता है कि आप एक ग्रुप को पकड़ो, 10 ग्रुप को पकड़ो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में लेट्स सपोज आप किसी भी टाइम पोस्टिंग करने बैठे हो, 10 ग्रुपों में आपने वो पोस्ट शेयर की, उसके बाद जो है ना आप रेस्ट कर दो। आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर जो है ना 10 से 20 मिनट गुजरने के बाद फिर और 10 ग्रुप में जाओ। जब आप इस तरह पोस्टिंग करोगे तो आपके अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे, ठीक है ना, और बैन भी नहीं होगी। साथ में जो है ना अगर आप और भी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हो कि अपनी एक्टिविटी एक ही दम ज्यादा कर देते हो, लेट्स सपोज आपने एक ही कमेंट पकड़ा, जैसे यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए, मैं आपको दिखा दूं। मेटाफोर्स इज बेटर, ओके ओके ओके, यहाँ पर अगर कोई आ जाए तो हाँ इनमें शायद होंगे, जैसे इनमें आया हुआ ना इंटरेस्टेड, हाउ इंटरेस्टेड, ये सारे जो है ना। अब इन कमेंट्स में लोग पता है क्या करते हैं, ये चीज हम आपको सिखाते जरूर है लेकिन यहाँ पर लोग उसका मिस यूज करते हैं। हम क्या सिखाते हैं, आप रिप्लाई पे क्लिक करो, यहाँ पर आगे लिख दो व्हाट्सएप में फॉर रियल अर्निंग्स, या आप कोई भी डिस्क्रिप्शन साथ लिख दो, उसके बाद अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, लेट्स सपोज मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना ये व्हाट्सएप नंबर दे दो, साथ में जो है ना अपने ग्रुप का जो लिंक आप पेस्ट करके रखते हो वो अपने पास रख लो, ठीक है। जब आप ये चीजें दे दोगे तो उसको पता चल जाएगा, इस तरह जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज से भी यहाँ पर थोड़ा सा अकाउंट बैन होने का खतरा होता है, जब आप एक ही कमेंट बार बार बहुत सारे ग्रुप में पोस्ट कर देते हो,
तो वहां पर भी आईडी आपकी स्पैमिंग में आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी आईडी बैन कर दी जाती है। तो आपने स्पैमिंग क्रिएट नहीं करनी। आपने 10 मिनट में पोस्टिंग कर ली, 10 मिनट में कुछ कमेंट्स, लेकिन सेम नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए ताकि वहां पर स्पैमिंग क्रिएट ना हो। उसके बाद फिर एक 10-12 ग्रुप और पकड़े। हाँ, अगर आप जो है आधे आधे घंटे का भी टाइम रखो तो आपके 6 घंटे में, लेट्स सपोज अगर आप 1 घंटे में कर रहे हो 20 ग्रुप, तो 6 घंटे में आपके हो जाते हैं तकरीबन 120 ग्रुप। अब आप 120 ग्रुप में एक दिन में पोस्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में। और साथ में आपके कमेंट सेक्शन में अलावा है। अगर आप इतनी एक्टिविटी करते हो तो मेरा नहीं ख्याल के जो है ना, आप अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर हो तो आप 3 महीने में 100+ की टीम बना सकते हो। ठीक है, और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा, अगर आपके पास 20 लोग भी ज्वाइन होने के लिए आते हैं तो उनमें से 10 से 15 तो उसी वक्त ज्वाइन हो सकेंगे आपके पास। ठीक है ना, ये आपका एक्सपीरियंस आपका गेन होगा, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, और अभी मेरे साथ एक चैट सेक्शन में एक भाई हैं, उन्होंने बहुत सारी गपशप की मेरे साथ। वो बार बार नंबर मांग रहे थे, तो बाकी लोग भी नंबर मांगने आए हैं। उनको मैंने सिंपल एक ही मैसेज किया कि इस वक्त मीटिंग में अगर हम किसी को नंबर देते हैं तो ये हमारे ऊपर ही जो है ना, ये एक अच्छा पॉइंट नहीं होता। एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि हम एज ए को होस्ट या होस्ट हम अपना नंबर किसी को नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं जो बाद में क्रिएट होते हैं, आप लोगों को उनका अभी तक आइडिया नहीं है। अगर आइडिया है तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़े से क्वेश्चन लेना चाहूंगा। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है रफीक। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना टू दी पॉइंट क्वेश्चन रेज करें, जिसमें आपका जो है ना होना चाहिए मीन्स के मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है या मैंने रेफरल बनाना, इस हवाले से होना। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 मेंबर ज्वाइन किया मुझे अर्निंग नहीं आई। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। रफीक भाई प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और जो है क्वेश्चन करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अपना क्वेश्चन ये जी क्वेश्चन 5 वाला पे ग्रेड मैंने किया है और टीम भी माशाल्लाह थोड़ा सा है 12 बंदे, और आगे नॉन वर्किंग थोड़ी सी कम आ, तो मैं ये पूछ रहा था अगर मैं 6ठे लेवल पे आ जाऊँ करूँगा या अब देखे ना, अभी मैं आपको यही बात समझा रहा था। आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा इररेलेवेंट है। रात के 9:30 बजे मीटिंग होगी, आप यही क्वेश्चन वहां पूछेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इस वक्त मार्केटिंग के हवाले से, नेटवर्किंग के हवाले से अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें प्लीज। सही है? फिर नेटवर्किंग पोस्टिंग करना है फेसबुक के ऊपर। जी, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता रहा था ना कि आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव ज्यादा रहें ताकि जो है ना आप विद इन नो टाइम आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जी जाएगा। जी जरूर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है मुइज अंसारी। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रेज करें, टू दी पॉइंट प्लीज। वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था। मुझे सर आप बताएंगे कि जैसे अगर मैं लेवल 5 पे होता हूँ और अगर मैं किसी मेंबर की ज्वाइनिंग लेवल 1 पे करवाता हूँ तो मुझे अमाउंट लेवल 5 की रिसीव होगी या लेवल 1 की? आपका मेंबर लेवल 1 में आ रहा है तो उनकी अर्निंग भी आपको लेवल 1, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन जो था रात वाली मीटिंग के लिए ही था। नेटवर्किंग के हवाले से प्लीज क्वेश्चन करें। इस वक्त का सेशन नेटवर्किंग के हवाले से होता है। एक्चुअली ना सर, मेरी ज्वाइनिंग रुकी नहीं। मैंने बोला इस पे पूछी, मेरी आज की ज्वाइनिंग थी, तो अब मेरे को आप बता जी देंगे तो मैं उसको आप करवा कंप्लीट दें, कर दूँ। आप चाहे 10 लेवल पे भी बैठे, आपके पास कोई 3 लेवल का बंदा आ गया, लेवल 1 2 3 करना चाह रहे तो आपको सिर्फ लेवल 1 2 एंड 3 की अर्निंग आएगी। ठीक है ना? ओके सर, जी थैंक यू। जी मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हैं अदनान खान। प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी काफी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कि असल में जी ना लोग रब्ता करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट भी वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना एड्रेस भी भेजते हैं। कोई 10 से 12 बंदे मेरे साथ ऐसे ही कर चुके हैं, वो ये सारा कुछ कर लेते लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाते। क्या क्या यानी कि अपना ऐसी वजह होती है कि जो हम उनको ज्वाइन नहीं करवा पाते? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसे होता है। एक लड़का है मेरा, अपना सराइकी ही है, उसने कहा कि जी मैं ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ठीक है।
तो उसने ट्रस्ट वैलिड बनाया, उसने सब कुछ किया। जब मैंने पेमेंट की उसको अकाउंट नंबर सेंड किया तो उसने रिप्लाई ही नहीं दिया। ठीक है, 2 दिन मैंने उसको फॉलो अप दिया, मैसेज किया, स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है उसने देखे नहीं देखे, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्ट 27 डेज बाद उसका मैसेज आया हुआ था, एक वॉइस आई हुई थी। तो उस वॉइस में उसने कुछ बोला हुआ था, मैं उस वक्त नहीं सुन सका क्योंकि मैं उस वक्त थोड़ा बिजी था, क्योंकि बिजी लाइफ चल रही है आजकल बहुत ज्यादा। तो जैसे मैं इजी हुआ तो उसकी फौरन से कॉल आ गई। उसने मेरे ग्रुप में एक मैसेज देखा कि हाँ यार इस बंदे ने अभी मैसेज किया तो इसका मतलब ये एक्टिव है। उसने फौरन मुझे कॉल किया और कॉल करके फौरन कहता है प्रकाश भी मेरी ज्वाइनिंग करो, मैंने माइंड बना लिया। अब मुझे नहीं पता इस 27 डेज में उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, एक अंदाजा जो मैं लगा सकता हूँ कि उसने जो है ना मेटाफोर्स को सर्च किया होगा, मेटाफोर्स पे उसने रिसर्च की होगी, उसको बहुत सारे लोगों की वजह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला होगा, उसने व्हाट्सएप के स्टेटस देखे होंगे। उसके बाद जब उसको मैंने डिटेल तो ऑलरेडी दी हुई थी, तो वहां पर उस बंदे ने आके फौरन कहा कि मुझे ज्वाइन होना है। ये एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। ये असल में जब आप थोड़ा इसी तरह वर्किंग करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो लोग बहुत जल्द आपके साथ ज्वाइन होते जाएंगे। अभी मैं आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके पास ऐसे मेंबर आते हैं जो ज्वाइनिंग के लिए रेडी होते हैं, मतलब कि ट्रस्ट वैलिड तक वो बना लेते हैं। ये यहाँ तक भी बहुत अच्छी सक्सेस है, इससे भी आगे आप चले जाएंगे। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में मैं एक छोटी सी और ले लूं मिसाल। एक बंदे ने मुझसे जुलाई में रब्ता किया, जुलाई में मैं भी उसको भूल गया, लेकिन उसने मुझसे सितंबर 20 तारीख को मेरे साथ ज्वाइन किया उसने। देखें ऐसे ही होता दो है लेवल से। हाँ देखें, दो लेवल माशाल्लाह से। माशाल्लाह। इसी तरह होता है कि थोड़ा सा वो अपना माइंड बना रहे होते हैं या फिर जो है ना रिसर्च कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो बाद में आके ज्वाइन हो जाया करते हैं। ठीक है ना? और आखिरी बात मेरी ये कि आखिरी बात वकार भी, क्या जब हम ये लोग हमारे साथ वॉलेट वगैरह बना लेते हैं, क्या हमें उनसे रब्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद सलाम दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, इसको कहते हैं फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप हाँ आपका जी, देना जैसे बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप उनको अपना व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप में ऐड कर दें, ग्रुप में पोस्टिंग करते हैं और आप वो तो व्हाट्सएप स्टेटस दिखाते हैं। ग्रुप में तो वो लोग सारे ना ऑलरेडी ऐड हैं, वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ही आके रब्ता करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बहुत शुक्रिया। मैं जो है ना थोड़ा सा चैट सेक्शन में आना चाहूंगा। कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे, और इसके साथ मैं तो 1 मंथ में 100 कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम इफी साहब। मेरी आपके लिए दिल से दुआ है कि आप जो है ना, ये एक और पर्सन ने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अल्लाह के बंदे, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नहीं देना होता। 100 बंदे हैं, 10 बंदे नहीं, 10 बंदों की टीम बनाना, 90 का क्या होगा? इसका जवाब हाँ, 100 बंदे हैं, 10 बंदे नहीं, 10 बंदों की टीम बना ली तो बाकी 90 का क्या होगा? इसका जवाब दें। हाँ, अब जैसे आपने 100 मेंबर ज्वाइन कराए, आपके पास जो 100 मेंबर है ये कहाँ से आप लेके आए थे? जिस तरह आप 100 बंदे लेके आ रहे हो, जिस तरह आप अपनी टीम बिल्डअप कर रहे हो, आपके जो बाकी 90 लोग हैं, बाकी 90 मेंबर जो है, आप उनको सेम वही मेथड समझाओ। अगर उनको वो मेथड समझ नहीं आता, यूट्यूब पे बहुत सारे मेथड्स पड़े हैं, कोई भी उठा के उसको दे दो और उन 90 पीपल को आप मीटिंग ज्वाइन करवा दो। यहाँ पर डेली बेसिस पे डिफरेंट मेथड डिस्कस किए जाते हैं, डिफरेंट जो है ना टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। कोई तो बात उनको समझ आएगी। वो 90 में से फिर 50 रह जाएंगे, 50 में से फिर 20 में से 15 ऐसे होंगे ना तो कभी आपको रिस्पॉन्स देंगे, ना आपको कभी वो रिप्लाई करेंगे, ना ही वो कभी वर्क करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, ये इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। आप इवन के अपनी क्लास में भी देख लेना, वहां पर भी कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, चाहे टीचर कुछ भी कर ले। ठीक है ना? मेंबर्स के बगैर अर्निंग हो सकती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, अगर कोई मेंबर ऐड लेट हुआ है तो उसके बगैर अर्निंग? लेट नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मेंबर आ रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो उसको अर्निंग्स हो रही है। यहाँ पर देर सवेर का जो है ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर मेंबर कहाँ से लेकर आने हैं? फेसबुक, ओनली फेसबुक। आई होप ये सब सच हो। जी बिल्कुल। अच्छा, इनका था न्यू ज्वाइनर के लिए भी कोई मीटिंग होनी चाहिए समझाने। हाँ,
बिल्कुल जो न्यू मेंबर से मुराद अगर आपकी ये है कि जिनको हमने ज्वाइन करवाना होता है, रात का 9 बजे वाला सेशन उनको दे दिया करें, वो ज्वाइन करें, उनमें हम आपको डिटेल्स ही दिया करते हैं कि हल नहीं किया मेटाफोर्स क्या तो है, नौकरी पे भेज दिया चीज है, ठीक है ना। और तो उसके कॉल प्लेस साथ हल करवाता उसका ये जिनका माइक प्लीज ऑफ कर दें, आने वाला बिस्कुट है जिनका माइक प्लीज ऑफ खा कर के दें। देख अच्छा, उसके साथ क्या है कि अगर आपके पास जो अगर आप उन न्यू मेंबर्स की बात करें जो बिल्कुल न्यूली ज्वाइन होते हैं, तो उनको आप ये वाला सेशन अटेंड करवाया करें। यहाँ पर डेली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए हाँ जाते मुंडा हैं। ही है साथ में कह रहे हैं ले मेरे यार एक मिनट, इनको मैं खुद ही म्यूट कर दूं। मीटिंग चल ओके, रही मीटिंग चल रही है भाई, बिल्कुल हमें भी पता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने भी सर एक क्वेश्चन करना है, काइंडली देख रहे हैं सर। अच्छा, इनका क्या क्वेश्चन था, लेट मी सी। ऊपर मैसेजेस तो बहुत सारे आ गए। हाँ, फेसबुक पर व्यूज नहीं आते सर, इसका क्या करें। आप फेसबुक पर पोस्टिंग ना करें, ठीक है। पोस्टिंग डेली होती है लेकिन व्यूज नहीं आते। आईडी पर जस्ट 10 to 11% स्टोरी देखते हैं, बस इस। हाँ, आप फेसबुक पे पोस्ट ना लगाएं, मैं आपको रोक रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट आपको मैं रोक रहा हूँ कि फेसबुक पर आज के बाद आपने पोस्ट नहीं लगानी। 3 महीने तक अगर आपकी कोई पोस्ट, वैसे आप मेरे पास ऐड नहीं है वरना मैं आपको बताता, आपने एक भी पोस्ट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन पे आपने जाना है। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहे। कमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट, जिन बहुत सारे वहां पर लोगों की पोस्ट होती है, वहां पर अभी आपको एक लाइव पोस्ट दिखाई, उस पर 1K+ कमेंट थे, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट यही था, इंटरेस्टेड, हाउ, डिटेल्स, मैं भी ये करना चाहता या चाहती हूँ। उनके रिप्लाई में जाएं, अपना व्हाट्सएप नंबर दें। अगर आप व्हाट्सएप नंबर नहीं देना चाहते जो भी है, तो आप क्या करें, उनको इनबॉक्स में बुला लें, वहां से व्हाट्सएप पे लेके आए, ठीक है। व्हाट्सएप पे लेके आए, यहाँ से लोग आपके पास ज्यादा जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा वो ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है ना। फेसबुक से अगर कोई मैसेंजर पे आता तो उनको व्हाट्सएप पे आने का बोलो तो वो नहीं आता, उनका क्या करें, उनको कभी भी मैसेंजर पे लेके ही ना आए, ठीक है ना। कल मैं ऐसे लाइव मीटिंग में दिखा रहा था, एक फॉरसेज के बहुत बड़े लीडर हैं शहजाद भट्टू साहब, उनका मेरे मैसेंजर में मैसेज आया हुआ था तकरीबन कि 5 सितंबर को या फिर 5 अक्टूबर को, पता नहीं 25 सितंबर था, जो मेरी एग्जैक्ट अभी डेट नहीं याद उस वक्त। क्यों, मैं अभी मैसेंजर यूज ही नहीं करता। ये उस वक्त भी मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया क्योंकि हमारी कुछ गर्ल्स मेंबर हैं जिनको व्हाट्सएप नंबर देते हुए थोड़ा सा मसला होता है, तो वो अपने मैसेंजर को यूज कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्ट में, अपनी कमेंट में, जहां भी कांटेक्ट कर रहे हो वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया करो। मैसेंजर में मैसेंजर वाला रास्ता ही काट दो, बाईपास कर दो उसको, सीधा वो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। जो भी आना, जिसने भी करना होगा वो आपके व्हाट्सएप पे जरूर आएगा, ठीक है। वकास भाई, एक लोग पहले सवाल ये करते हैं कि आपने अर्निंग कितनी की हुई। हाँ, ये बिल्कुल एवरी न्यू मेंबर, एवरी न्यू लीडर, एवरी न्यू यूजर के साथ ये इश्यू होता है कि जो लोग न्यू होते हैं ना, उनको लोग कहते हैं कि आपने कितने अर्निंग की है, आप इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म दिखा रहे हो, आपने कितना अर्निंग की है। तो आप उनको ये बात समझाएं कि अल्लाह के बंदे, इसका सिस्टम हमारे पास नेटवर्किंग से है, मेरा बिल्कुल अभी स्टार्ट है, जैसे हमारी टीम इंक्रीज करेगी तो मुझे भी अर्निंग्स आ जानी है, ठीक है। उन लोगों, ये लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी। तकरीबन 3 से 4 महीने तक ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में रहेंगे, आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपने अपनी वर्किंग कंटिन्यू करनी है, उनको छोड़ के आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग, जिसको मैं बोलता हूँ कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास लेकर आना है, कहाँ से, फेसबुक से, उस पर आपने वर्क करते रहना है। जैसे लोग आते जाएंगे, उनसे बातचीत कैसे करनी है, उनको डिटेल्स कैसे देनी है, और उनको ज्वाइन कैसे करवाने, 3-4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही अहम है, हर एक मेंबर के लिए अहम है। कल की मीटिंग और परसों की मीटिंग मेरी इसी टाइम की जो 3 बजे वाली होगी, लाजमी अटेंड कीजिएगा, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें लाइव प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि आपने ये सब कुछ कैसे करना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, विकास भी अपना नंबर दे दें, मैं आपसे मेटाफोर्स के बारे में कुछ चीजें क्लियर करना है, सिर्फ मुझे सेंड करें, किसी और को नहीं दूंगा। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि प्राइवेसी इश्यू है, जिसकी वजह से मैं नंबर नहीं दे सकता। वकास भी जब मेंबर आए तो उनका क्या डिटेल, हाँ कैसी डिटेल देनी, क्या डिटेल देनी, कल का सेशन लाजमी अटेंड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो वकास भाई बात सुने, जी जी, ये एक सवाल है, इसका आपने जवाब दे दिया या नहीं? हमारे कौन सा, पैसे एक बंदे के दूसरे पैसे में जाते हैं, ये चैट सेशन में इसका आपको आया होगा, ये क्वेश्चन रीड करेंगे।
चलिए ये आप सुन लें, आप भी क्लियर कर देना, मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। यानी कि सिस्टम हमारे पैसे ही लोगों में तकसीम कर रहा है, ये इसका सवाल है कि हमारे पैसे बांटे जा रहे हैं एक दूसरों में। जी जी, देखिए आंसर ये जो करें इनका प्लीज। मैं जवाब आपको दे देता हूँ, आप भी फिर बता देना। अब देखिए दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन है या कोई और फील्ड का है, प्रैक्टिकल बिजनेस है, तो उसमें जितने भी बिजनेस है उसके अंदर हम जो पैसे दे रहे होते हैं, हमारे पैसे कट के हमें रिटर्न आते हैं। कोई भी ऑनलाइन काम होता है उसमें हमें 100% फायदा नहीं मिलता। तो आपको अगर मेटाफोर्स में 100% फायदा मिल रहा है, कंपनी पैसे खुद नहीं लेके जा रही, अगर वो अपनी तरफ से दे नहीं रही तो हमारे से वो ले भी नहीं रही, भाग तो नहीं ना रही। जो दूसरी कंपनियां होती है, दूसरे काम होते हैं, तो वो फिर सही नहीं होते इस तरह। यानी 100% आपका पैसा जो आप हमारे में तकसीम हो रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए कि कंपनी नहीं ले रही, हमारे अंदर ही तकसीम हो रहा है। अच्छा सलमान भी, मैं इसको यूं आंसर करना चाहूंगा कि ये जो बात है ना, इन्होंने चलो ठीक है पैसा पैसा की बात की, तो मैं आपको ये बात इस तरह बताना चाहूंगा कि ये बात इस तरह होती है, इसको बोलते हैं लोग, इसको बोलते हैं मनी रोटेशन वर्सेस मनी जनरेशन। मींस कि यहाँ पर मनी रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने पहले भी एक मीटिंग में दिया था, उस मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सिर्फ एक जगह मनी जनरेशन होती है, और वो कौन सी जगह है? आपके पास कोई बैंक है या किसी भी जगह है, तो मुझे नहीं पता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी चीज है जहां पर एक मशीन लगी हुई है जिसने नोट छापना है, जिसका काम है नोट प्रिंट करना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मनी जनरेशन हो रही है। बाकी आप दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट देख लें, बार्टर सिस्टम है, बाय एंड सेल है, कोई भी चीज है, वहां पर आपकी मनी रोटेट हो रही है, ठीक है। उसमें क्या है कि देखो, अगर अगर आप लेट्स सपोज आपका शॉपिंग, लेट्स सपोज आपकी शॉप है, अपने गवर्नमेंट्स की शॉप है, ठीक है, आपने लगाई हुई, अब आप जाओगे गवर्नमेंट्स के कपड़े वगैरह लेने के लिए जो बेचने आपने, जब आप जाओगे, ठीक है, आप पहले पैसे दोगे, वो आपको कपड़े वगैरह सब कुछ देंगे, सूट वगैरह, वो ला के आप सजाओगे अपनी दुकान पे। अब वो फिर जो बंदे लेने आएंगे, फिर आप उनसे पैसे लोगे, फिर उनमें से कुछ अपने पास रखोगे, और फिर क्या होगा, कुछ जो है ना आप फिर जाओगे कपड़े लेने, फिर आप उनको दे आओगे, ठीक है। 1% पैसे लिया, खुद लिया, आगे जाके दे दिया, ये क्या हो रहा है? ये सारा कुछ वही सिस्टम ही है, बस ये लोगों का ना बस एक माइंड सेट है कि बस ना खुद काम करना है ना लोगों को काम करने देना है। एट द एंड मेरी यही बात है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, कुछ लोग आपको मिलेंगे डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी, ना खुद करना है ना करने देना है। अगर मैं कामयाब नहीं हो सका तो मैं इसको भी नहीं होने दूंगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में। रात की मीटिंग के लिए अपने तमाम मेंबर्स को रेडी रखिएगा, और अपने साथ साथ 2-2-3 मेंबर लाजमी लेके आएंगे जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं। रात वाली मीटिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अल्लाह हाफिज।